नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। राघव का गाँव एक घने जंगल के पास बसा था। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अमावस की रात में उस जंगल के बीच बने पुराने खंडहर में एक बुरी आत्मा रहती है। लोग कहते थे कि जो भी उस रात खंडहर में गया वह वापस नहीं लौटा। राघव को डर पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और शहर से आया था। उसने इन बातों को गांव वालों की अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन गांव के लोग इस विषय में बात करने से भी कतराते थे। उसकी दोस्ती मोहन से हो गई थी, जो गांव में ही रहता था। मोहन ने कई बार राघव को चेतावनी दी थी कि वह उस खंडहर के पास न जाए। एक दिन राघव ने मोहन से कहा, मैं इस खंडहर को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तुम्हारा यह डर सिर्फ मन का वहम है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोहन ने भयभीत होकर मना कर दिया। राघव, तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। यह सिर्फ डर नहीं, सच है। अगर तुम नहीं माने तो तुम भी उन लोगों की तरह खो जाओगे जो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन राघव का मन नहीं माना। उसने मोहन की बात अनसुनी कर दी और ठान लिया कि वह अमावस की रात को खंडहर जाएगा। वह यह सोचकर वहां जाने की तैयारी करने लगा कि वह लोगों को बताएगा कि वहां कुछ भी नहीं है और यह सब मात्र अफवाह है। अमावस की रात आई। चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे प्रकृति ने रात का काला चादर ओढ़ लिया हो। राघव टॉर्च लेकर अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब थोड़ा डरने लगा था, पर वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर के आसपास हवा बिल्कुल थम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी ठहर गया हो। उसने खंडहर के दरवाजे से अंदर झांका। भीतर सब कुछ उजाड़ और वीरान था। राघव ने कदम अंदर रखा और टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। अंदर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। उसने दीवारों पर उभरती परछाइयों को महसूस किया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह इस डरावने माहौल में अधिक देर तक नहीं रुकेगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, यहाँ से अब कोई नहीं निकल सकता। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक छाया खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खून से लाल थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। छाया धीरे धीरे राघव के पास आ रही थी। राघव की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वह कुछ नहीं देख पा रहा था। वह बुरी तरह डर चुका था। उसने आवाज लगाई, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। छाया धीरे धीरे और नजदीक आती जा रही थी। राघव ने महसूस किया कि उसके पैरों ने मानो जड़ पकड़ ली हो। वह हिल नहीं पा रहा था। छाया ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है। अब तुम मुझसे कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक राघव की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर गांव वालों को राघव का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। खंडहर के पास केवल उसकी टॉर्च पड़ी मिली, जो अब भी चालू थी। गांव वालों ने उसके लापता होने का कारण समझ लिया। अब गांव में एक और कहानी जुड़ गई थी। कहते हैं अमावस की रात उस खंडहर में अब दो आत्माएं हैं, एक पुरानी और एक राघव की, जो अब कभी उस खंडहर से बाहर नहीं आ सकेगी।